नमस्कार साथियों। उत्तम पाठशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपने नया टॉपिक श्रृंखला या श्रेणी सीरीज। श्रृंखला या श्रेणी क्रम। अब देखिएगा, वैसे तो ये टॉपिक प्रैक्टिस का टॉपिक होता है, जैसे श्रृंखलाएं कितने प्रकार की बनती हैं। तो देखिएगा, श्रृंखला या श्रेणी की अपनी बात करें तो श्रृंखलाएं दो तीन प्रकार की श्रृंखलाएं बनती हैं। श्रृंखला या सीरीज, श्रृंखला या श्रेणी क्रम। इसमें अपने तीन चार टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला तो जैसे आपका बनेगा संख्या की श्रृंखला, संख्याओं की श्रृंखला, संख्याओं की श्रृंखला। दूसरा आपका बनेगा अक्षरों की श्रृंखला, अक्षरों की श्रृंखला, अक्षरों की श्रृंखला। दूसरा जो टाइप पढ़ेंगे अपने वो पढ़ेंगे अक्षरों की श्रृंखला या श्रेणी। अब देखिएगा, इसमें अक्षरों की श्रृंखला में जैसे अक्षरों की श्रृंखला आ जाती है, संख्याओं में संख्या, वर्ग, घन या गुणा, भाग, जोड़, घटाव। ठीक है, उसके बारे में अपने थोड़ा सा आगे बात भी करेंगे। ठीक है, अक्षरों की श्रृंखला। तीसरा इसमें बनती है जैसे अक्षरों व अंकों की जो मिश्रित श्रृंखला, अक्षरों व अंकों की मिश्रित श्रृंखला, मिश्रित श्रृंखला के क्वेश्चन पढ़ेंगे अपने। तीसरी टाइप में ये चीज पढ़ेंगे अपने। चौथे टाइप में आकृतियों की श्रृंखला, आकृतियों की श्रृंखला। जैसे आकृति देगा, उसके कितने डिग्री के कोण पे घुमाएगा, या फिर सेम आकृतियों की आगे से आगे श्रृंखला बनानी है अपने को, आकृतियों की श्रृंखला, वो अपने क्वेश्चन के माध्यम से बात करेंगे। ये अपने चार टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला तो संख्याओं की श्रृंखला, संख्याओं की श्रृंखला। ठीक है, फिर अक्षरों की श्रृंखला, उसके बाद में अक्षरों व अंकों की जो मिक्स श्रृंखलाएं बनती है उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर अपने आकृतियों की जो श्रृंखला बनती है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपने पढ़ते हैं संख्या श्रृंखला या संख्याओं की श्रृंखला, नंबर सीरीज, नंबरों की जो सीरीज होती है। अब देखिएगा, नंबरों की सीरीज पहले टाइप के अंदर अपने यही बात करने वाले हैं, नंबरों की श्रृंखला। नंबरों की श्रृंखला एक आपकी जोड़ की बन सकती है, घटाव की श्रृंखला बन सकती है, यानी आपका जोड़ की श्रृंखला हो सकती है, जोड़ की श्रृंखला, घटाव की श्रृंखला, तीसरा जोड़ घटाव की श्रृंखला, वर्गों की श्रृंखला बन सकती है, संख्याओं के वर्ग की श्रृंखला दे सकता है, वर्गों की श्रृंखला, घन की श्रृंखला बना सकता है, जोड़ की श्रृंखला बन सकती है, घटाव की श्रृंखला, जोड़ घटाव की श्रृंखला, वर्गों की संख्या और घन की श्रृंखला। अब देखिएगा, नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसका एक पद लुप्त है, श्रृंखला को पूरा करे, श्रृंखला को पूरा कर रहा है, जिसका एक पद अपने को क्या दिया गया है, लुप्त, एक पद इसका लुप्त पद दिया गया है, उसका अगला पद अपने को, लास्ट वाला ये पद श्रृंखला को पूरा करना है। इसके स्थान पर क्या आएगा, 23, 24, 22 या इनमें से कोई नहीं। से नॉर्मल सी श्रृंखला दी गई है, 3, 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 6, फिर 9, 13, 18। इसका अगला पद देखना है अपने, इसका अगला पद क्या आएगा। तो इनके बीच का अगर अपने अंतर देखें, सबसे पहले इनके बीच का अंतर यानी जोड़ घटाव, फिर उसके बाद में वर्ग देखना है, घन देखना है। ठीक है, तो इनके बीच का अंतर देखें तो 3 + 1 क्या होता है, 4, +1 हो रहा है।
इनके बीच का अंतर देखोगे तो प्लस का 2 हो रहा है, इनके बीच का अंतर देखोगे तो प्लस का 3 हो रहा है, तो फिर ये श्रृंखला बच गई। इनके आगे का अंतर देखोगे तो 4 हो रहा है प्लस, इसमें देखोगे तो 5 प्लस हो रहा है, इसमें आगे अपने 6 प्लस करेंगे तो 18 प्लस 6, 18 और 6 24। तो इसका जो अगला पद आएगा वो क्या आएगा, अगला पद क्वेश्चन मार्क्स की जगह 24, और ऐसा अपने पास बी ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, निम्न श्रृंखला को पूरा करें। 44, 55, 66, 88, 110, 143, इसका अगला पद देखना है। 44, 44 के बाद में 55, 55 के बाद में है 66, 66 के बाद में है 88, और 88 के बाद में 110, फिर है 143, इसका अगला पद देखना है। अब वैसे सबसे पहले अपने इनके बीच का जोड़ घटाव अंतर देखते हैं। 44 और 55 का अगर अंतर देखेंगे तो 11 का रहा है, 11 प्लस हो रहा है इसमें। 55 और इनका देखेंगे तो इसमें कितना प्लस हो रहा है, 11 प्लस हो रहा है। अब इनमें देखेंगे तो इनमें कितना प्लस हो रहा है, 22 प्लस हो रहा है, और इनका अंतर देखोगे तो ये आ गया 22 प्लस इसमें हो रहा है। अब इनसे आगे देखेंगे तो इसमें कितना प्लस हो रहा है, 33 प्लस हो रहा है। तो फिर इससे आगे वाला जो पद होगा 2 बार 11 प्लस 2 बार 22 प्लस फिर कितना होगा, 33 प्लस 2 बार हो जाएगा। तो 143 प्लस 33, 143 और 33, 3 3 6, 4 3 7, 176, इसका जो अगला पद आएगा वो 176 बी ऑप्शन होगा इसका। इससे आगे वाला देखें अपने, निम्न श्रृंखला के 2 पद लुप्त हैं। इस श्रृंखला के 2 पद लुप्त है, लुप्त पद बताइए। इस श्रृंखला में 2 पद लुप्त किए गए हैं, तो इसके लुप्त वाले 2 पद बताने अपने को क्या आएंगे, 29 34, 29 31, या 29 32, या फिर 26 28। अब देखिएगा इसमें जो लुप्त के 2 पद पूछे तो ये डबल श्रृंखला भी हो सकती है और सिंगल श्रृंखला भी हो सकती है। तो 3 8, फिर उसके बाद में 10, फिर 15, फिर 17, फिर 22, फिर 24, और इसके 2 पद लुप्त किए गए हैं। इसके लास्ट वाले 2 पद अपने को लुप्त पद ज्ञात करने हैं। तो इनके अगर बीच का अंतर देखें तो 5 का आ रहा है, इनके बीच का अंतर देखें तो 2 का आ रहा है, फिर 5 का आ रहा है, फिर 2 का आ रहा है, फिर 5 का आ रहा है, फिर 2 का आ रहा है, फिर कितने का आएगा। इनके बीच का अगर अंतर देखोगे आप तो इसमें 5 प्लस हो रहा है, इनके बीच का अंतर देखोगे तो 2 प्लस हो रहा है, फिर वापिस इसमें क्या हो रहा है, 5 प्लस हो रहा है, फिर इसमें देखोगे तो 2 प्लस हो रहा है, इसमें देखोगे तो 5 प्लस हो रहा है, अब इसमें 2 प्लस हुआ है, तो फिर इसमें आगे वाले पद में कितना प्लस होगा, 5, और 5 के बाद में 2 प्लस हो जाएगा। तो 24 और 5 29, 29 और 2 31, 31, 29 और 31 बी ऑप्शन होगा। अब एक तो ये श्रृंखला इस टाइप से भी हो सकती है, दूसरी इसकी डबल श्रृंखला भी बन सकती है। 3 8 10 15 17 22 24, इसके अगले 2 पद। अब देखें इसमें 7 प्लस हुआ है, 7 और 3 10, 10 और 7 17, 17 और 7 24, 24 और 7 31, तो इसका ये पद तो आएगा 31। फिर इसमें देखें अपने 8 और 7 15, 15 और 7 22, 22 और 7, 22 और 7 हो जाएगा 29। तो इसके जो लास्ट वाले 2 पद आएंगे वो 29 और 31। इस टाइप से भी इसको कर सकते हैं, ये डबल श्रृंखला से भी कर सकते हैं और सिंगल श्रृंखला से भी कर सकते हैं। तो इसके जो जो लुप्त पद दिए गए हैं वो क्या आएंगे, 29 और 31। नेक्स्ट श्रृंखला देखते हैं अपने, निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। प्रश्नवाचक श्रृंखला में कौन सा अंक आएगा, इसमें यहां पे अपने को अंक बताना है। अब इसको अगर देखें अपने 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 के बाद में फिर 0 का अंतर, फिर 4 का अंतर, फिर इसमें 2 का अंतर आ गया, तो ये तो फिर डबल श्रृंखला हो सकती है या सिंगल श्रृंखला भी हो सकती है। अब डबल श्रृंखला से देखें तो ये बन जाएगा 12 और 4 16, 16 और 4 20, 20 और 4 24, 24 और 4 28।
अब इनमें देखें 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20, 20 और 2 22। तो यहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आएगा 20। ए ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट अगला 25 49 100 196 361 625, इसका अगला पद बताना है अपने को। 25 49 100 196 361 625, इसका अगला पद क्या होगा? इसका अगला पद देखना है। तो मैंने आपको बताया श्रृंखला क्या बन सकती है? जोड़ की बन सकती है, घटाव की बन सकती है, वर्ग की बन सकती है, वर्ग का अंतर आ सकता है, घन का अंतर आ सकता है, घन की श्रृंखला बन सकती है। ठीक है, उसके बाद में अपने अक्षरों की श्रृंखलाओं की बात करेंगे, फिर इसकी मिश्रित श्रृंखलाओं की बात करेंगे, अपने आकृतियों की श्रृंखलाओं की भी बात करेंगे। 25 49 100 196 361 625, ये देखने से पता चल रहा है ये संख्याएं क्या है? एक वर्ग संख्याएं हैं। 25 5 की स्क्वायर, 49 7 की स्क्वायर, 100 10 की स्क्वायर, 196 14 की स्क्वायर, 361 19 की स्क्वायर और 625 25 की स्क्वायर, 25 की स्क्वायर। अब देखिएगा 5 फिर 7 की स्क्वायर, तो 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 4 14, इसमें भी श्रृंखला बन रही है। 14 और 5 19, 19 और 6 25, 25 के बाद में इसमें जुड़ेगा 7, 25 प्लस 7, 25 और 7 होता है 32, और 32 की स्क्वायर देखना है अपने को। 32 की स्क्वायर कितना होता है? 32 की स्क्वायर, 32 की स्क्वायर कितना होगा? 1156, 1936, या इनमें से कोई नहीं। अब देखिएगा ये क्वेश्चन आप आराम से, अगर स्क्वायर ना याद है तो भी इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं। जैसे 32 की स्क्वायर अपने को पता है 2 है, 2 की अगर स्क्वायर करते हैं तो 2 की स्क्वायर कितना होता है? 4। तो लास्ट में 4 किसकी है? ए ऑप्शन की है बस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा। 32 की जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 1024, 1024। अब स्क्वायर का एक तरीका भी होता है, जैसे आपको 32 की स्क्वायर देखना है तो आपका टारगेट रहेगा 25। टारगेट क्या रहेगा? 25। 50 से अगर छोटी संख्या है, 50 के आसपास की संख्या है, 50 से बड़ी संख्या है, तो 25 से ये संख्या कितनी ज्यादा है? 25 से ये संख्या कितनी, सॉरी 50, 50 से ये संख्या कितनी कम है? 50 से ये संख्या कितनी कम है? 50 से ये संख्या कम है 18। 25 में से 18 घटा देते हैं। 25 में से 18 घटाओगे 7, और 18 की स्क्वायर 324, 324। अब 324 में जोड़ दो 1024, तो आपका कितना आ जाएगा? 1024। 32 का स्क्वायर कितना होगा? 1024। निम्न श्रेणी का अगला पद क्या होगा? निम्न श्रेणी का अगला पद ज्ञात करना है। 6 62 214 510 और 998, इसका अगला पद क्या होगा? अब ये श्रृंखला में जैसे अपने जोड़ घटाव से देखेंगे तो ये तो काफी बड़े बड़े नंबर है, तो जोड़ घटाव तो नहीं हो सकते। या तो इनका गुणा है, या फिर इनका क्या है? वर्ग या घन संख्याएं हैं। अगर अपने वर्ग संख्या देखें तो ये किसी की वर्ग संख्या नहीं दिखाई दे रही है अपने को। अगर अपने घन संख्या देखें तो किसी की घन संख्या दिखाई दे रही है? नहीं। तो फिर वर्गों और घनों का अंतर, जोड़ घटाव कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं, जैसे 6 है, फिर उसके बाद में है 62, उसके बाद में है 214, उसके बाद में है 510, उसके बाद में है 998। 2 का घन, 2 का घन 8, 2 के घन में से अगर 2 घटा दे तो कितना बनेगा? 2 का घन कितना होता है? 2 का घन 8, 8 में से अगर अपने 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6। हो सकता है इस टाइप से श्रृंखला बन जाए। 2 के फिर 4, 4 का घन होता है 64, 64 माइनस 2, 4 का घन 64, और 64 में से अगर अपने 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 62। हो सकता है ऐसे बन जाए। फिर 2 4, उसके बाद में 6, 6 का घन, 6 का घन होता है 216, और 216 में से अगर अपने 2 घटाएंगे तो क्या बन रहा है? 214। तो फिर ये बन गई श्रृंखला।
फिर उसके बाद में 8 का घन, 512 में से 2 घटाएंगे 510, 10 का घन 1000, 1000 में से 2 घटाएंगे तो ये बन जाएगा। फिर उसके बाद में बनेगा 12 की घन, 12 की घन माइनस 2। अब 12 का घन कितना होता है, वारक घन संख्या अपने को थोड़ी बहुत याद रखनी चाहिए, 25 या 20-25 तक याद कर लेनी चाहिए। 12 का घन होता है 1728, 12 का घन कितना होता है 1728, यानी 12 को अगर 3 बार गुना करते हैं, 12 गुणा 12 गुणा 12 तो कितना आता है 1728। फिर इसमें से अगर 2 करेंगे तो ये बन जाएगा 1728 माइनस 2, ये बन जाएगा 1726। तो इसका जो अगला पद होगा वो क्या होगा 1726, यानी बी ऑप्शन बनेगा, इसका बी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, निम्न श्रेणी का अगला पद क्या होगा। निम्न श्रेणी का अगला पद देखना है अपने को, 1 3 7 15 31 63 127, इसका अगला पद 1 3 7 15 31 63 127, इसका अगला पद क्या होगा। अगर अपने इसके बीच का अंतर देखें तो 2 का आ रहा है, इनके बीच का अंतर देखें 4 का आ रहा है, इनके बीच का अंतर देखें तो 8 का आ रहा है, इनके बीच का अंतर देखोगे 16 का आ रहा है, इनके बीच का अंतर देखोगे तो 32 का आ रहा है, इनके बीच का अंतर देखोगे 64 का आ रहा है। तो फिर इनके आगे का अंतर यानी ये दुगना होता जा रहा है, गुणा 2, फिर इसके बाद में गुणा 2, फिर गुणा 2, फिर क्या बन रहा है गुणा 2, फिर बन रहा है गुणा 2, फिर इससे आगे अगर गुणा 2 करोगे तो 128 का अंतर आना चाहिए, 127 प्लस 128, 7 और 8 15, 2 2 4 1 5, 255, इसका जो अगला पद बनेगा वो क्या बनेगा 255, यानी सी ऑप्शन बनेगा। दूसरा इसको अपने ऐसे देखे तो इसका दूसरा अगर तरीका लगाए तो भी श्रृंखलाएं 2-3 तरीके से निकल सकती हैं, 1 फिर उसके बाद में 3, 3 कैसे बना है, 1 को 2 से गुना किया प्लस 1, क्या बन गया 3, 3 को 2 से गुना किया 3 दूआ 6 प्लस 1 कितना बन गया 7, 7 को 2 से गुना किया 7 दूआ 14 और 1 15, 15 को 2 से गुना किया 15 दूआ 30 और 1 31, 31 को अगर अपने 2 से गुना किया 31 दूआ 62 और 1 क्या बन गया 63, 63 को 2 से गुना करेंगे प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा 127, और 127 को 2 से गुना करेंगे प्लस 1 कर देंगे तो 27 दूआ 54, 254 प्लस 1, 254 प्लस 1 बन जाएगा 255। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा सी ऑप्शन होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, 1197, 908, 683, फिर क्वेश्चन मार्क 393, 312, 263, 238, निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अपने को अंक बताना है, यहां पे कौन सा पद आएगा 484, 448, 622 या 514। 1197 और 908, अब ये तो इससे कम हो रहा है तो इसका अंतर माइनस का ही आएगा। अगर अपने 1197 और 908 का अगर अंतर देखें तो 17, 17 में से 8 जाएगा 9, और 9 में 8 2 289, फिर इनका अंतर देखें 908 और 683 का, 8 में से 3 जाएगा 5, और यहां पे हो गया 225 का। ठीक है, तो ये तो बन रहा है अभी 17 की स्क्वायर 289, 15 की स्क्वायर, फिर आगे बनना चाहिए 13 की स्क्वायर, और 13 की स्क्वायर होता है 169, इनका अंतर कितने का आना चाहिए 169 का आना चाहिए, तो 683 माइनस 169 करेंगे अपने, सॉरी
683 में से -100 गुणेत्तर कर देंगे तो इसका अगला पद आ जाएगा। 683 में से अगर 100 गुणेत्तर घटा के देखें, 100 गुणेत्तर करोगे तो 13, 13 में से 9 जाएगा 4, यहाँ पे हो गया 7, 7 में से 1 और 5, 514। डी ऑप्शन होगा इसका, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इनमें 17 की स्क्वायर, फिर 15 की, फिर 13 की, फिर क्या बनेगा 11 की, फिर इससे आगे से आगे अपने देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला। निम्न श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? 0, 6, 20, 42, इसका अगला पद क्या होगा? जोरदार श्रृंखला है। 0, 6, 20, 42, इसका अगला पद 82, 81, 72, 76, इसका अगला पद क्या होना चाहिए? 0, 6, 20, 42, का अगला पद क्या होगा? बताओ, मैं तो कर दूंगा। जीरो, 6, 20, 42, 1 की स्क्वायर -1 क्या होता है? 0, और 3 की स्क्वायर -3, 3 की स्क्वायर 9 -3 कितना बनेगा? 6। फिर अपने कर दे 5 की स्क्वायर -5 कितना आएगा? 20, और 5 के बाद में आएगा 7, 7 की स्क्वायर -7, 42, 1, 3, 5, 7, 9, 9 की स्क्वायर -9, 9 की स्क्वायर 81, 81 -9, 72, इसका जो अगला पद आएगा वो क्या बजेगा? 72। सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। इसका जो अगला पद बनेगा वो क्या बनेगा? 72। बाकी श्रृंखलाओं के क्वेश्चन अपने को प्रैक्टिस से करने चाहिए। इससे आगे अपने नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, टाइप नंबर 2, अक्षरों की श्रृंखला, अक्षरों की श्रृंखला, और फिर इसके मिक्स क्वेश्चन, फिर आकृतियों के क्वेश्चन पढ़ेंगे अपने। वो पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।